नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की भूगोल में उद्योग धंधे। यानी राजस्थान के आज क्या पढ़ेंगे, हम उद्योग पढ़ेंगे। राजस्थान के उद्योग क्या पढ़े हैं, राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे। देखो, सर्वप्रथम जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में। और ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा भी जाता है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की? ये हुई थी इंग्लैंड से, ठीक है। और प्रथम औद्योगिक जो नीति बनी थी, प्रथम औद्योगिक नीति बनी थी वो बनी थी 1978 में, ठीक है। और उसके बाद बनी थी सेकंड, बनी थी 1980 में। और ठीक है, सबसे पहले औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1978 में बनी थी। और उसके बाद बनी थी 1990 में। और तीसरी बनी थी कब? 1994 में। और चौथी कब बनी थी? चौथी बनी थी 1998 में। यानी ये क्या बनी थी? 4 औद्योगिक नीतियाँ बनी थी। सबसे प्रथम जो सबसे पहले बनी थी वो बनी थी 1978 में, उसके बाद 90, उसके बाद 94, उसके बाद 98। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो आज हम पढ़ेंगे क्या? सूती वस्त्र उद्योग। मेन और इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है सूती वस्त्र का उद्योग, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे प्राचीन है। क्या है? प्राचीन। और क्या है? प्राचीन भी है। और क्या है? परंपरागत है। परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग क्या है? सबसे प्राचीन और सबसे परंपरागत है। क्या? सूती वस्त्र उद्योग। एक लंकाशायर इंग्लैंड की जगह है जो सूती वस्त्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? लंकाशायर कहाँ पर है? इंग्लैंड में। जो क्या है? विश्व प्रसिद्ध सूती वस्त्र के लिए, विश्व में प्रसिद्ध है। क्या? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। इसे दक्षिण का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण का मैनचेस्टर बोला जाता है। दक्षिण का क्या बोला जाता है? इसे मैनचेस्टर, ठीक है। मैनचेस्टर एक कोई देश है, इसकी उससे तुलना की गई है। यानी मैनचेस्टर से किसकी तुलना की गई है? लंकाशायर इंग्लैंड से तुलना की गई है। लंकाशायर जो है ये सूती वस्त्र में विश्व प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का जो स्थान है लंकाशायर, वो क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए। एक है इवोनोवा। विश्व की बात करेंगे, 2 बात विश्व की करेंगे, 1-2 बात भारत की करेंगे। और उसके बाद हमको पढ़ना क्या? राजस्थान के उद्योग पढ़ना है, ठीक है। 1-2 बात मैं विश्व की बता देता हूँ। इवानोवा जो रूस का जो स्थान है, इवानोवा जगह है, वो क्या है? वो पूर्व सोवियत का मैनचेस्टर है। किसका? पूर्व सोवियत का मैनचेस्टर। क्या बोला जाता है इसे? पूर्व सोवियत का मैनचेस्टर बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इवानोवा, रूस को बोला जाता है। एक जगह ओसाका। ओसाका कहाँ पड़ता है? जापान में। ओसाको कहाँ पड़ता है? जापान में। ये क्या है? ये जापान का मैनचेस्टर। किसका मैनचेस्टर है? ये जापान का। ओसाको जो है ये किसका मैनचेस्टर है? ये जापान का मैनचेस्टर है। भारत और पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था, उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो हुआ था हमें सूती वस्त्र उद्योगों से। कैसे हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन जो हमें 14% व सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 4% योगदान है। 4%, 14% व 4%। कैसे? भारत विभाजन और पाकिस्तान विभाजन से देखो, जो हमारा सेक्टर है कपास वगैरह उत्पादन करने वाला जो सेक्टर है वो ज़्यादा किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। लेकिन मिलें हमारे सबसे ज़्यादा विभाजन में मिली थी हमको, सबसे ज़्यादा मिलें हमको मिली थी। लेकिन जो कपास का सेक्टर है जहाँ से हम उत्पादन करते हैं कपास, वो सेक्टर कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया। सूती वस्त्र का उद्योग जो उत्पादन में 14% हुए, उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद में 4% इसका क्या है? योगदान है। एक आता है पंचभुज सेक्टर। पंचभुज सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर है? पंचभुज सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर है? पंचभुज सेक्टर में अहमदाबाद है, मुंबई है। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र राजधानी किसको बोला जाता है? मुंबई बोला जाता है। उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद किसका? और पहली जो मिल खुली थी, वो जो सफल मिल हुई थी वो मुंबई में खुली थी। और जो 1818 में कता में
1818 में एक मिल खुली थी, कहाँ? कोलकाता में, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। उसके बाद कहाँ खुली थी? मुंबई में खुली थी, वो सफल हुई थी। इसलिए मुंबई को क्या बोला जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी बोला जाता है। उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद सोलापुरा, ये क्या है? ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नागपुर है, इंदौर है, उज्जैन है, नागपुर, उज्जैन और इंदौर। ये इंदौर और उज्जैन कहाँ है? एमपी में, ठीक है। इंदौर, उज्जैन, ये क्या है? पंचभूत क्षेत्र में आता है। हम बात करते हैं, दो बात भारत की भी कर लेते हैं। भारत में हम बात करें तो प्रथम स्थान किसका? महाराष्ट्र। किसका है प्रथम स्थान? प्रथम स्थान है भारत में महाराष्ट्र का। लगभग भारत का कितना सूती वस्त्र उत्पादन करता है? 35%। कितना करता है? 35% करता है। मुंबई में जैसे हम बात करें तो 2-3 एक स्थान है। कौन सा? एक तो विराटनगर है मुंबई में, वहाँ। और एक विराटनगर को सूती वस्त्र की क्या बोला जाता है? राजधानी बोला जाता है। और कपास का विराटनगर है, वो क्या है? राजधानी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये तो दो बात विश्व की गई और एक आध बात हम भारत की कर ली। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन में परंपरागत है। लंकाशायर इंग्लैंड है। लंकाशायर इंग्लैंड को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक है। और विश्व का ये क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। इवोनोवा रूस है, वो पूरे विश्व का क्या है? मैनचेस्टर है। और जो ओसाको जो जापान का क्या है? मैनचेस्टर है। भारत और पाकिस्तान से इससे क्या हुआ था? हमें नुकसान हुआ था। और सबसे ज़्यादा किससे नुकसान हुआ था? इस सूती वस्त्र उद्योग से भी हुआ था। सूती वस्त्र का औद्योगिक उत्पादन जो है वो 14%। वह सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है? 4% है। पंचभूत क्षेत्र ये बता दिए, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, सोलापुर और इंदौर है, उज्जैन है, ठीक है। सबसे पहले प्रथम स्थान राजस्थान में सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, पूरे भारत का 35% सूती वस्त्र उत्पादन करता है। और कपास का विराटनगर है, उससे क्या बोला जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी बोला जाता है। अब देखो आगे दूसरा स्थान किसका आता है? दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरा स्थान आता है किसका? गुजरात का। किसका? गुजरात का। भारत की हम बात करें, भारत में देखो सबसे पहले मैंने बताया था मुंबई की जगह विराटनगर। और राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 35%। दूसरा स्थान किसका है? गुजरात का। गुजरात लगभग कितों उत्पादन करे? वो करे 22% कितों करे? 22% उत्पादन करे। अहमदाबाद है, अहमदाबाद को क्या बोला जाता है? भारत का बोस्टन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद। यानी अटू आपा टाबर जावे नहीं कि मैं धंधो करवा जाऊँ या कमाने जाऊँ तो मैं अहमदाबाद जाया करे, सूती वस्त्र कपड़े की मिला मान जाया करे। इनके बोले भारत को वह बोस्टन बोले। बोस्टन क्या बोला जाता है? इसे भारत का बोस्टन बोला जाता है। और कानपुर को क्या बोला जाता है? कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। किसका? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी नीचे का जो भाग है, दक्षिण भाग है, ऊपर कौन सा है? कानपुर को क्या बोला जाता है? उत्तर का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को। देखो सर्वाधिक जो मिले हैं, मिल सर्वाधिक कहाँ है भारत में? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। लेकिन प्रथम स्थान किसका आता है? मुंबई का आता है, ठीक है। तमिलनाडु में क्या सर्वाधिक सूती मिलें हैं। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कपड़ा बनता है। कोयम्बटूर एक जगह है, कोयम्बटूर, जिसको क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर ये क्या है? दक्षिण भारत का क्या है? मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का क्या है? मैनचेस्टर, ठीक है। ये उत्तर भारत का हो गया कानपुर, ये दक्षिण भारत का क्या हो गया? कोयम्बटूर। कैसे कानपुर, कैसे कोयम्बटूर, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? राजस्थान में। राजस्थान में जो सूती वस्त्र की जो उद्योग है, उसकी जो मिल है, इसके 1956 से पहले कितनी मिलें थी? 7 मिलें थी। राजस्थान में कितनी थी? 1956 से पहले कितनी थी? सूती वस्त्र की मिलें 7 थी। लेकिन हमको क्या वर्तमान वाली पढ़नी है? वर्तमान में कितनी मिलें हैं? 23।
वर्तमान में 23 मिलें हैं। कितनी है? 23 मिलें हैं, ठीक है, जिसमें 17 क्या है? निजी है। 17 क्या है? निजी है। 3 सहकारी है, ठीक है, और 3 ही क्या है? सार्वजनिक है। 17, ये 23 पूरी नहीं रटनी है, शुरुआत के 5 या 6 ना वो हम रटेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे, और उसके बाद सहकारी और साहकारी, सॉरी सार्वजनिक, ठीक है। तो 1956 से पहले कितनी थी? 7, और 1956 के बाद में कितनी हो गई? 23 हो गई। कितनी मिले राजस्थान में वर्तमान में? 23 मिले हैं। तो राजस्थान में हम पढ़ते हैं कि कितनी मिले हैं और कहाँ कहाँ है। राजस्थान एंडअप ही बना हुआ है, समझ जाइयो। यहाँ कौन सा स्थान है? ब्यावर, फर्स्ट, दूसरी, तीसरी। पहली मिल भी यहाँ खुली थी, दूसरी भी यहीं खुली थी, और तीसरी भी यहीं खुली थी। पहली जो हमने मिल खोली थी वो खोली थी कौन सी? दा कर्षणा। कौन सी खोली थी? कृष्ण भगवान के नाम पर खोली थी, दा कर्षणा, ठीक है, दा कर्षणा मिल, यानी भगवान कृष्ण का नाम लेके हमने शुरुआत कर दी। किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की, ठीक है। सबसे पहले कौन सी खोली थी? दा कृष्णा, शुरुआत कर दी थी हमने, ठीक है। ये किसके सहयोग से खुली थी? ये खुली थी सेठ दामोदर व राठी कर्नल डिक्सन द्वारा। दामोदर, ठीक है, और राठी द्वारा इसको खोली गई थी। कब खोली गई थी इसको खोली गई थी 1889 में। 1889 में। कहाँ पर? ब्यावर। ये ब्यावर की बता रहा हूँ, ब्यावर में ये पहली, दूसरी और तीसरी। दूसरी जो खुली थी वो खुली थी एक अंग्रेज जो कूणो ज्ञान को नहीं, बेरो को नहीं, लेकिन नाम अंग्रेजल टाइप को, द एडवर्ड मिल खुली थी। और ये दा कृष्णा है। ये दा कृष्णा क्या है? ये निजी मिल है। क्या है? निजी मिल है, ठीक है। और दूसरी जो है एडवर्ड मिल कब खुली थी? 1906 में, 1906, ठीक है। और तीसरी खुली थी फिर भगवान के नाम से, कौन सी? महालक्ष्मी मिल, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ये कब खुली थी? ये 1925 में खुली थी। 1989, 6 और 25 तीनों लगातार कहाँ खुली थी? ये खुली थी ब्यावर में, ठीक है। अब जो नंबर 4 जो मिल है राजस्थान में खुली थी वो खुली थी कौन सी? भीलवाड़ा में, ठीक है। कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कब खुली थी? ये भीलवाड़ा में खुली थी 1938 में। भीलवाड़ा 1938 में खुली थी। कब खुली थी ये? भीलवाड़ा 1938 में खुली थी। उसके बाद एक पाली में भी खुली थी। पाली में कौन सी? महाराजा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह के नाम से खुली थी महाराजा उमेद सिंह मिल्स। कब खुली थी ये? महाराजा उमेद सिंह मिल खुली थी लगभग 1942। फिर एक यहाँ खुली थी, कौन सी? यहाँ खुली थी, उसका नाम था शार्दुल टेक्सटाइल। ये कब खुली थी? ये खुली थी 1946 में। कब खुली थी ये? 1946 में खुली थी। कहाँ पर? गंगानगर में, ठीक है। और ये क्या है? ये सबसे बड़ी मिल है, सबसे बड़ी मिल। कितनी हो गई? 3, 4, 5, 6। अब एक आज़ादी के बाद यहाँ खुली थी, कौन सी? कोटा में खुली थी। कोटा में खुली थी आज़ादी के बाद में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद में, देश आज़ाद होने के बाद में 1956 में खुली थी। कब खुली थी? 1956 में। कौन सी? कोटा टेक्सटाइल मिल। कब खुली थी? 1956 में, आज़ादी के बाद में। इतनी आई बात समझ में? देखो 3, सब पहले 3 याद रखो, तीनों इकट्ठे ब्यावर में, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली भगवान के नाम पर द कृष्णा मिल्स कद खुली? 1889, ठीक है। विवाद के मान
एडवर्ड कोई अंग्रेज हो कहीं ध्यान हो कहीं मीनो को ज्ञान को नहीं कहीं नाम पर पहले वाली ये कि सेठ दामोदर व एडवर्ड के कर्नल डिक्सन और दामोदर राठी के ने मिलकर खोली थी, तो ये क्या हो गई निजी हो गई। ठीक है, उसके बाद कर्नल डिक्सन उसके बाद एडवर्ड 1906 में, एडवर्ड मिल्स 1906 में कहाँ पर ब्यावर में। उसके बाद फिर भगवान के नाम पर खोली थी कौन सी महालक्ष्मी मिल्स, और कब खोली गई थी तो ये खोली गई थी 1925 में। उसके बाद 4 नंबर की कौन सी भीलवाड़ा वाली मारवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा 1938। उसके बाद नंबर 4 महाराजा उमेश सिंह मिल कब खोली गई थी 1942, सबसे बड़ी मिल है भीलवाड़ा। उसके बाद 1946 गंगानगर शार्दुल टेक्सटाइल मिल। ठीक है, एक बाद नीचे जो स्वतंत्रता के बाद में कौन सी खुली कोटा टेक्सटाइल मिल 1956 में। तो ये है मेन मिल। अब देखो 3 ही तो कहीं है, ये तो गई 3 ही तो कहीं है सहकारी और 3 ही कहीं है सार्वजनिक। सहकारी कौन सार्वजनिक कौन सी है, सबसे पहले हम सार्वजनिक पढ़ेंगे। सार्वजनिक मिल राजस्थान की पहली मिल आपको पूछ ले तो दाकर्षणा है, सबको पता है, लेकिन आपको पूछ ले कि राजस्थान की सबसे पहले सार्वजनिक मिल कौन सी खुली थी तो ये वाली, ये क्या है सार्वजनिक, यानी पहली कौन सी हो गई एडवर्ड मिल। कहाँ ब्यावर, क्या ब्यावर अजमेर में। ठीक है, एडवर्ड मिल क्या है ये सबसे पहले सार्वजनिक मिल है। दूसरी महालक्ष्मी, यहां पर तीसरी है लेकिन यहां पर कौन सी आ जाएगी दूसरी महालक्ष्मी मिल, ये क्या है दूसरी। और तीसरी जो है वो है विजय कॉटन मिल। तीनों ही कहां पर है ब्यावर में, विजय कॉटन मिल। तीनों के तीनों कहाँ हैं ब्यावर, तीनों के तीनों कहाँ हैं ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में, विजयनगर ब्यावर में। ये तीसरी जो है ये विजय कॉटन है, ये कहाँ है विजयनगर को दारूडो। ठीक है, विजयनगर ब्यावर की प्रसिद्ध है। तीनों की तीनों कहाँ है सार्वजनिक जो मिल हैं वो है विजयनगर, सॉरी 2 तो ब्यावर में, एक विजयनगर ब्यावर में, यानी तीनों की तीनों कहाँ याद रख लो आप ब्यावर में है। अब है 3 बची हमारी सहकारी, कौन सी 3 बची हमारी सहकारी मिले कौन कौन सी तीनों ही गेप रहे। ये सहकारी मिले कहीं काम करे, एक कतई को काम करे, कतई को काम करे, और तीनों ही कौन कौन सी है ये तो गुलाबपुरा, ठीक है गुलाबपुरा कहां पर है, गुलाबपुरा है ये भीलवाड़ा में। कहां पर भीलवाड़ा 1965 में। और दूसरी जो हमारी जो मिल है कौन सी ये सहकारी मिल गंगापुर, कौन सी गंगापुर, ये भी कहां है भीलवाड़ा में, गंगापुर भीलवाड़ा। कब खुली थी ये 1981 में, कब खुली थी ये 1981 में खुली। तीसरी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, श्री गंगानगर कताई मिल्स, श्री गंगानगर कताई मिल्स, ये कब खुली थी ये 1981 में। और कहाँ पर है गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में। कहाँ पर हनुमानगढ़ में। ठीक है, गंगानगर नाम आते ये मत सोचना कि ये गंगानगर में, ये हनुमानगढ़ में, ये ध्यान में रखना। 1993 में तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर तीनों जो सहकारी मिलें हैं इनको तीनों को मिलाकर स्पिन फेड नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया इन तीनों को मिलाकर 1 2 3 तीनों को मिलाकर क्या नाम दे दिया स्पिन, क्या नाम दे दिया इसको दे दिया स्पिन फेड। तीनों को मिलाकर क्या नाम दे दिया स्पिन फेड नाम दे दिया गया। ठीक है, प्रथम आधुनिक जो मिल है वो 1818 में फोर्ट पास तो पाकिस्तान, फोर्ट गलास्टर कोलकाता में खुली थी। कहाँ पर 1818 में सबसे पहले भारत की जो मिल खुली थी वो फोर्ट गलास्टर खुली थी। कहाँ पर कोलकाता में, लेकिन ये बंद हो गई थी, चली नहीं थी, बंद हो गई थी। उसके बाद कहाँ खुली थी प्रथम जो वास्तु की मिल है वो 1854 में खुली थी। मैंने बताया था पहले ही 1854 का मुंबई में, यानी
जो वास्तविक मील अगर आपको पूछे तो 1854 वाली मुंबई वाली करना है, और आपको भारत वाली जो पहली मील पूछे तो फोर्ट ग्लास्टर करना, 1818 कोलकाता में ये खुली थी। ठीक है, और मैंने 4 जो मिलें बताई थी कौन सी, राजस्थान में प्रथम मिल कौन सी खुली, द कृष्णा, दूसरी द एडवर्ड, और तीसरी कौन सी, महालक्ष्मी, और चौथी कौन सी, मेवाड़ टेक्सटाइल, और 5वीं कौन सी बताई थी, महाराजा उमेद सिंह, और 6वीं कौन सी बताई थी मैंने, शार्दुल टेक्सटाइल, और 7 नंबर की जो आज़ादी के बाद खुली थी वो खुली थी कोटा टेक्सटाइल। उसके बाद मैंने 3 सार्वजनिक बताई थी, 3 सार्वजनिक में एक तो एडवर्ड कर देना, दूसरी महालक्ष्मी कर देना, तीसरी कर देना विजयनगर वाली विजय कॉटन मिल्स। उसके बाद बताई थी मैंने, क्या बताई थी, सहकारी मिले। सहकारी मिले का तीनों का गैप पर नाम है, क्या क्या, तीनों का गैप नाम गुलाबपुरा, गंगपुरा, श्री गंगानगर वाली हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना। बस ये हो गई मिले। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि उद्योग धंधे से जुड़ी बातें हैं। कौन कौन सी, एक आपने एक बार मुख्यमंत्री जी कनाडा गया, जहाँ एक सम्मेलन हुआ करे कि जहाँ कनाडा में जना आपने मुख्यमंत्री ने बुलाया करे, जहाँ अशोक जी जाए ना, जना कहीं पैर जाए, जोधपुर सापो पैर जाए, और अगर वसुंधरा ने बुलाए जर वसुंधरा कहीं पैर जाए, साड़ी पैर जाए। और साड़ी कट्टा की फेमस है, साड़ी फेमस है कोटा की, तो कोटा की साड़ी पैर जावे। एंड अप बताऊँ जाने में कि कहीं पसंद है, कहीं फेमस है। एंड अप को यहाँ पर क्या है, मसूरिया की साड़ी, या इसे कोटा डोरा की भी बोला जाता है, क्या, कोटा डोरिया की साड़ी। ठीक है, ये एक बार वसुंधरा फेर के कनाडा में गई थी, और वहाँ उसके बाद एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, यानी मसूरिया की जो साड़ी वो कहाँ की फेमस है, कोटा की। चुनरियाँ दिल ले गई, कहाँ की फेमस है, जयपुर। चुनरियाँ दिल ले गई, कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। ठीक है, बेडशीट इकट्ठा की फेमस है, सांगानेर जयपुर की, इनको ध्यान रखना। ठीक है, बेडशीट। और भी बाद में नमदे कहाँ के फेमस है, टोंके। नमदे कहाँ के फेमस है, टोंके। ठीक है, सांगानेर कहाँ पड़ता है, जयपुर में। चुनरिया पूछ ले, जयपुर, बेडशीट सांगानेर, और मसूरिया जो साड़ी है, कोटा डोरिया की जो साड़ी वो कहाँ की, कोटा की है। और नमदे कहाँ के फेमस है, कोटा के फेमस है। ये ध्यान रखना, कई बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछ ले ऊन बरड़ी या लोई, ऊन की जो बरड़ी होती है या लोई, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, या जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और उसके बाद आपको पूछ ले खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, खेसले लेटा जालौर के। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध है, लेटा जालौर के। दरिया कहाँ की फेमस है, दरिया फेमस है टांकला नागौर की। कहाँ की फेमस है, टांकला नागौर की। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले, और भी कई जगह की हो सकती है, लेकिन ये मुख्य बताया जाता है। फड़, ये कपड़े से बनने वाले संबंधित जो बता रहा हूँ मैं। फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, सबको पता है, शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। ठीक है, और पाव रजाई की जगह की फेमस है, पाव रजाई जयपुर की है, कि जहाँ जयपुर। पाव रजाई की जहाँ मिले, जयपुर। लेरियो और पोमचो, लेरियो भी कट्टा को फेमस है, जयपुर को। पोमचो भी जयपुर को है। ठीक है, लेरियो कट्टा को फेमस है, वो है सतरंगी, मत कर दियो, सतरंगी तो और जगह फेमस है, यानी खाली लेरियो की जगह को फेमस है, वो फेमस है जयपुर को। भी बाद मनमल जोधपुर, मलमल कहाँ का फेमस है, मथानिया जोधपुर। ठीक है, मथानिया की मिर्च भी आती है, याद हो तो आपको। ठीक है, दरिया टांगला की मैंने बता दी, पाव रजाई जयपुर की है। तो ये ध्यान रखना, कई बार यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ ले, जैसे लेरिया, पोमचा, ये आपको पूछे तो ये कहाँ का, जयपुर। बेडशीट सांगानेर की है, और
कोटलोरिया साड़ी मसूरिया की है, नमदे टोंग के फेमस है, फड़े शाहपुरा भिलवाड़ा की है, सबको पता है। खेसले लेटा जालौर के प्रसिद्ध है, पिछोइया राजसमंद की है, मनमल मथानिया जोधपुर की है, बरड़ी या लोई बोले बखट्टा की फेमस है, जैसलमेर की, पावरज जयपुर की है। बस इतना ही तो क्वेश्चन है। तो ए कुछ है हमें रट्टा मारना पड़ेगा और कोई इलाज को नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में।